आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, नए गृह कमान उन्हें संभालने को मौका मिला है, तब से एक्शन मोड में दिख रहा है। उनका बयान आया है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी छा गया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि लालू यादव के जितने भी तमाम अवैध संपत्ति हैं, ज़मीन है, उनको लेकर उस पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और अस्पताल खोले जाएंगे। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी, कैसे देख रहे हैं सर? लालू यादव की अवैध जमीन पर अब सरकारी स्कूल खुलेंगे? एकदम खुलना चाहिए। ये पहले से कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं। और इधर जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट, डायनेमिक पर्सनालिटी जब बने हैं, तो आप देखे होंगे जितने भी ना क्रिमिनल टाइप के और भू माफिया, शराब माफिया, ये सब में कप पिधा लिया है रे भाई। अब रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो इनका भी ना देश और प्रदेश के लूटी हुई रिसोर्स से वो इस तरह का कुछ संपत्ति अर्जन किए। तो वैसे अकूत संपत्ति अर्जन करने वाले, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो या तो क्राइम के जनक कोई क्राइम करके ना अकूत संपत्ति इकट्ठा किया हो, तो वैसे लोगों की सारी अकूत संपत्ति कोर्ट के माध्यम से कानूनन अटैच कर ली जाएगी, बिहार सरकार के नाम हो जाएगा और उस पर गरीब बच्चे के ना हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें ना आम पब्लिक के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या सिर्फ लालू यादव की ही संपत्ति पर स्कूल कॉलेजेस बनेंगे या फिर और जो माफिया हैं, आतंकवादी हो, माफिया है, शराब माफिया हो या फिर बालू माफिया हो, भू माफिया हो, उनकी भी सरकारी संपत्ति जब्त किए जाएंगे, उन पर भी स्कूल कॉलेज बनेंगे? एकदम आपने जायज क्वेश्चन किया। इसका भी व्यवस्था हमारे आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने की है। 1200 लोगों को ना कोर्ट में मामला चला गया है। ऐसे 1200 लोग हैं जो बिहार के ना अपनी खौफ और दबदबा बना करके क्राइम करके बालू से, जमीन से, जैसे भी हो, जिस मतलब किसी प्रकार लूटपाट करके जो अवैध तरीके से बनाए गए उनकी संपत्ति है, आप देख लीजिए 1200 लोगों का चला गया है पूरे बिहार में। वो सारी संपत्ति जो अवैध तरीके से कमाए गए संपत्ति हैं, वो एकदम ना बिहार सरकार अटैच करेगी और उस जमीन को, उस संपत्ति को बिहार सरकार के तिजोरी में डाल दिया जाएगा। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने बयान दिया है, कल एयरपोर्ट पर कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगल ग्रह पर चल रहे हैं। देखिए बात ऐसा है ना कि वो अपने ना फुटही नाव पर चढ़ गए थे इलेक्शन में। लालू जी के तेजस्वी जी वो फुटही नाव लेके चढ़ गया रे भाई, और जा करके ना पूरा बिहार के भ्रमण करने लगे भाई। जाके गांधी सेतु के बगले में ना वही में ना डूब गया, वही में बुझबुझी छोड़ के ये लोग ना अभी तक ना ये भौचक में पड़े हुए हैं कि अब का करे रे भाई, हमरा तो एको सीटें नहीं आया। तो देखिए इनको बोलना है, हसीन सपना देखते रहें, आज़ादी है। और रही बात हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी का, तो हमारा बिहार का विराट चौधरी सम्राट डायनामिक पर्सनालिटी है रे भाई। और बिहार के अंदर में कोई भी यदि क्राइम करेगा एकदम नहीं बचेगा। एकदम ना हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने पूरी तरह से ना लॉ एंड ऑर्डर पर एकदम नजर बनाए हुए हैं और एक भी क्राइमर को बख्शने नहीं जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल कर रही है भूपेंद्र जी कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो अब तक सरकार कहाँ थी? आखिर बैकफुट पे जदयू को लाना चाह रही है बीजेपी या फिर नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रही है? नो, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 से जब से आए हैं रे भाई एनडीए के, हमारा डबल इंजन की सरकार था और उस समय से क्राइम पर और क्राइमर पर अंकुश लगाने के लिए एकदम कानून में तब्दीली होते रहा है, कैबिनेट से पारित होते रहा है। आज जो संपत्ति अटैच की जो कानून है, तो पूर्व का ही कानून तो है, हमारे डबल इंजन की सरकार द्वारा बनाया गया। सबसे बड़ा माफिया, सबसे बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया तो सब बीजेपी में है, एनडीए में ही बैठे हुए हैं। एक बात और सुन लीजिए, यदि गलत तरीके से पकड़ जाएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ भी यदि होंगे, यदि उन पर एफआईआर हुआ होगा तो उनका भी संपत्ति अटैच होगा। अनंत सिंह का नाम आ रहा है, देखिए अनंत, सुनील पांडे का नाम आ रहा है, आनंद मोहन का नाम आ रहा है, ऐसे तमाम कितने लोग नामजद है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एकदम कानून अपना काम कर रही है। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री जी एकदम फुल एक्शन में रहे भाई, चाहे कोई हो वो बख्शने नहीं जा रहे हैं। ये जो भी होगा गलत तरीके से कमाए हुए संपत्ति
वैसे संपत्ति को बिहार सरकार अटैच करेगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या कुछ कहा लालू यादव के अवैध संपत्ति को लेकर, और साथ ही साथ जितने भी तमाम हमारे बिहार में अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कंट्री इनसाइड में, आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।